आज हम लोग जानेंगे कि स्लैब का जो है वो शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं। बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, लेकिन कई लोग होते हैं, देखिए कई लोग होते हैं जैसे छत नापी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 फीट बाई अगर 40 फीट का है तो तुरंत अपना मल्टीप्लाई करके दे देंगे, 3 चौके 12 स्क्वायर फीट हो जाएगा, ठीक है, 12 स्क्वायर फीट। लेकिन क्या अगर उसमें बीम भी अगर इंक्लूड है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे? बीम भी इंक्लूड है तो भाई बीम का भी तो आपको शटरिंग एरिया निकालना होगा। तो गांव गिराव का बात छोड़िए, टेक्निकल में हम लोग आते हैं कि अगर हमारा ड्राइंग के हिसाब से अगर हमको शटरिंग एरिया अगर देना होगा तो वो शटरिंग एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। आज इसी बात पे चर्चा होगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारा ये स्लैब का हमारा ड्राइंग है, ठीक है, स्लैब का हमारा ड्राइंग है। स्लैब के ड्राइंग में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये S1 है। S1 है मतलब ये जो गाला है इसका तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए बात करें, ये मान लीजिए 3 मीटर है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, क्लियर। तो 4 तो यहाँ 12 यानी 12 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। यानी हमको ये क्या पता चला है, ये वाला, ये हमको ये फेस से लेकर, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, और ये वाला फेस तक, ये वाला जो हमारा है अंदर अंदर, इसका हमको पता हो गया, ठीक, ये तो पता हो गया। लेकिन ये जो बीम है उसका कैसे क्या करेंगे? तो बीम है तो इसके लिए अगर सेक्शन अगर देखना चाहेंगे, स्लैब का अगर हम सेक्शन अगर देखना चाहेंगे अगर काट के, तो क्या हमारा ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर सेक्शन में अगर देखेंगे स्लैब को तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गाला हमारा है, ये तो हमको पता कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो इसको भी इसी में इंक्लूड कर देंगे। कैसे वो बताते हैं। आप करिएगा क्या, बीम जो है उसका साइड साइड निकाल लीजिएगा, ये बीम का साइड निकाल लीजिएगा, ये बीम का साइड निकाल लीजिएगा। जब स्लैब बीम का इसमें बनाइएगा, शटरिंग एरिया निकालिएगा, तो जो बीम का शटरिंग एरिया वो जब निकालिएगा तो सिर्फ साइड और साइड का, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, दोनों साइड का शटरिंग एरिया निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार से आप इसको निकाल लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। और ये वाला जो पार्ट इतना वाला है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पार्ट है, यह आपका किस में इंक्लूड हो जाएगा? यह स्लैब वाले शटरिंग एरिया में ही इंक्लूड हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको एक बात करें, जैसे ये मान लीजिए 500 इसका साइज है, 300 बाई 500 यही हमारा है। ये मान लीजिए हमारा साइज है, ये मान लीजिए 400 बाई 650 है, 450 बाई 650 का है। तो इसमें हमारा क्या होगा, 150 का हमारा स्लैब है। 150 का यदि हमारा स्लैब है तो क्या ये कुछ इस प्रकार से बनेगा? आपको हम दिखा दे रहे हैं स्लैब के ड्राइंग में। ये देखिए हमारा ये जो बॉटम लगेगा ये हमारा लगेगा 500 का तल्ली, ये जो साइड वाला तल्ली लगेगा ये भी हमारा लगेगा 500 का। और ये जो 650 है यानी कि ऊपर ये जो बीम इसका जो इतना वाला फेस है, ये वाला 150 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये टॉप लेवल में। इसी में से हमारी क्या होगी, स्लैब की सरिया जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा 150 इसमें इंक्लूड हो गया, यानी 500 की तल्ली बनी। तो 500 और जितना इसका लंबाई रहेगा तो पॉइंट में बदल देंगे, 500 मान लीजिए 4 मीटर है तो हमारा 4 मीटर आगे हो जाएगा, 4 5 20 2 हो जाएगा, 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इधर वाला भी निकल के आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कर देंगे, स्लैब में इंक्लूड कर देंगे। यानी ये वाला हो गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ ऐसे ले लिए, ये वाला जो नीचे वाला है इसको इसी में आगे बढ़ा लिए और ये वाला आगे हो गया। तो एक ही बार में आप चाहिएगा तो पूरा रनिंग मीटर में इसको लेके एक ही बार में आप कर लीजिएगा। बस बीम का जो साइड है उसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो कल इसको हम लोग ये बताएंगे कि नहीं इसको निकालते कैसे हैं, यानी कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज सिर्फ बेसिक लेवल में यही हम लोग जानकारी लेंगे कि नहीं साइड का बस हम लोग निकालेंगे। स्लैब बीम में जब भी हम लोग निकालेंगे तो बीम का जो साइड वाला है शटरिंग एरिया निकालेंगे और नीचे वाला जो बॉटम वाला जो शटरिंग एरिया है उसको हम लोग किस में इंक्लूड कर देंगे, स्लैब में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये वाला है, आइए देखते हैं, ये वाला जितना फेस है उतना हम लोग निकाल लेंगे इसका, ठीक है। और ये वाला जो बीच वाला फेस है, यानी यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये वाला बीच वाला फेस है, इसको भी हम इसी में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन ये जो साइड वाला है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका शटरिंग एरिया बीम वाले में निकाल लेंगे। जब स्लैब बीम का निकालेंगे, दो शटरिंग एरिया निकालेंगे, एक स्लैब बीम का निकालेंगे, स्लैब बीम के लिए अलग निकालेंगे और स्लैब के लिए अलग शटरिंग एरिया निकालेंगे, जो कि रनिंग मीटर में सीधे आप कर लेंगे। 5 मीटर है तो 5 मीटर इधर, 3 मीटर तो 5 या 15 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो बॉटम है इसी में इंक्लूड होके आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा कि स्लैब का जो है शटरिंग एरिया हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। कल इसका कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। और एक बात आपको बताना चाहेंगे, इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 100% गारंटी के साथ
30 डेज़ के अंदर आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाया जाएगा। सेक्शन ड्राइंग क्या है, बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे देखते हैं, एलिवेशन ड्राइंग कैसे देखते हैं, फ्लोरिंग ड्राइंग कैसे देखते हैं, टॉयलेट डिटेल कैसे देखते हैं हम, हमारा अगर मार्बल टाइल्स लग रहा है तो उसको हम लोग कैसे देखते हैं, रैंप का ड्राइंग कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या है, प्लिंथ बीम क्या है, स्लैब बीम क्या है, ये सब क्या चीज़ है, इसको बिल्कुल ही आपको बारीकी से ये सब चीज़ बताया जाएगा और कैसे होगा और क्या उसका परिणाम होगा जब हम लोग सीख लेंगे साइट पे, तो 100% गारंटी के साथ फ्रेंड। तो यदि आप वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।